हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति के 15% और 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से 7% तक का आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है? अध्यादेश कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ऐसा करने वाला राज्य है कर्नाटक। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो एससी की आबादी 15% से 17% और एसटी की आबादी पर आरक्षण 3% से 7% बढ़ाने का प्रावधान करने का विचार किया है कर्नाटक की सरकार ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इंदिरा साहनी केस में। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कोई भी राज्य 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता है। 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता है। अब देखना होगा, ये तो केस पक्का जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो अब देखना होगा क्या होता है आगे चल के। तो कर्नाटक राज्य हाल ही में बहुत खबरों में रहा। क्या क्या हुआ? कर्नाटक में एक ऊपरी भद्रा परियोजना बन रही है। ठीक है, ये परियोजना कर्नाटक में बन रही है। कहाँ बन रही? कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में एक नदी है तुंगभद्रा। ये दोनों नदियाँ, एक तुंग नदी है, एक भद्रा नदी, ये दोनों नदियाँ आगे चल के कहाँ मिल जाती हैं? कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य की पहली राष्ट्रीय परियोजना है। कर्नाटक में एक भैंस की दौड़ होती है, उसे बोलते हैं कंबाला। क्या बोलते हैं? कंबाला। ठीक है, ये भैंस की एक दौड़ है। ठीक है, एक भूता कोला नाम का एक डांस भी है। ठीक है, एक ताले डंडा एक फिल्म है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। कर्नाटक में एक समुदाय है, उसका नाम है बेट्टा कुरुबा। इसमें क्या हुआ है? यहाँ पर इसे एसटी का दर्जा दे दिया गया है। इस समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया गया है। कर्नाटक राज्य में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसका नाम क्या है? श्री जगज्योति एयरपोर्ट, ये बन रहा नया। सरकार कह रही है कि हम कुल 220 एयरपोर्ट नए बनाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 50 मेगावाट उमियम स्टेज 1, 100 मेगावाट उमियम स्टेज 2 विद्युत परियोजना का विकास करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय ने कहा है कि हम उमियम स्टेज 1 और उमियम स्टेज 2 में 100 मेगावाट की बनाने की घोषणा की। ये घोषणा जो है मेघालय राज्य ने किसके साथ किया है? तो ये किया है नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इन्होंने समझौता किया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इन्होंने समझौता किया है। ये जो उमियम है भैया, ये उमियम एक नदी है। क्या है? एक झील है, सॉरी एक झील है। क्या है? एक झील है ये। ठीक है, एक पलक झील भी है यहाँ पर। कौन सी झील है? पलक झील। ठीक है, एक है झील, उसका नाम है गुरु डोंग भार झील। अच्छा, ये झील कहाँ पर है? गुरु डोंग भार झील, ये भैया सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। एक घास का मैदान का नाम सारामती। ये घास का मैदान कहाँ है? तो ये नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, अभी हाल ही में पाला झील को मेघालय राज्य ने रामसर साइट घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य का पहला मछली संग्रहालय बनाने की घोषणा
किस राज्य ने की थी? पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश ने मछली संग्रहालय बनाने की घोषणा भी हाल ही में की है। ये पूर्वोत्तर राज्यों का ये पहला होगा। कैसा होगा? पहला होगा पूर्वोत्तर का। अरुणाचल प्रदेश ने अभी एक डोनी पोलो नाम का हवाई अड्डा बना रहा है। डोनी पोलो नाम का हवाई अड्डा है। ये डोनी यानी क्या होता है? सूरज। सूरज, डोनी मतलब होता है सूरज और पोलो मतलब होता है चांद। ठीक है। ये नया एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट बन रहा है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है? स्टील स्लैग रोड बनाने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। सुशासन पोर्टल केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 के निर्माण के लिए घोषणा की है? तो ये विलेज डिफेंस गार्ड बनेगा कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर ने एक परवाज नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा? इसमें जो किसान हैं कृषि उत्पादों को आप एयर कार्गो के माध्यम से आप मंडी तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सरकार क्या करेगी? इसमें 25% तक की सब्सिडी देगी। योजना का नाम है परवाज। इस योजना का नाम क्या है? परवाज। तो विलेज डिफेंस गार्ड कहाँ बनेगा? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में क्या होगा? जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में रामानुजा 4 की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे स्टैचू ऑफ पीस कहा गया। ये जो स्टैचू ऑफ पीस रामानुजा का जो प्रतिमा है, ये मकराना से बना है। किस मार्बल से बना है? तो मकराना मार्बल से बनाया गया है। ठीक है। ये मकराना मार्बल राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान के एक नागौर जिला है, नागौर जिला में। जम्मू कश्मीर में एक अजान नाम की एक योजना चल रही है। इस योजना में क्या है? अगर आपकी ज़मीन, इस योजना है आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, इसे कहा गया है अजान नाम की योजना है। यह केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में यहाँ की एक है पहरी जनजाति है, इसे एसटी का दर्जा दे दिया है केंद्र सरकार ने। यहाँ के गुलाम अली हैं, जिन्हें क्या किया गया है? राज्यसभा का एक अवसर नाम की भी योजना चल रही है। इस अवसर नाम की योजना में क्या होगा भैया? ये नागरिक उड्डयन की एक योजना है। इसे नाम दिया गया है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसे उम्मीद नाम का मार्केट प्लेस है। अवसर नाम से चलती है इसे, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने उम्मीद नाम का मार्केट प्लेस घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में एक गुर्जर पाई जाती है जनजाति। इसकी संख्या लगभग 14.93 लाख है। ठीक है। तो गुलाम अली को भेजा गया है राज्यसभा से। और किसे भेजा गया है?
और भेजा गया पीटी ऊषा को। किसको भेजा गया? पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा कहाँ के हैं? केरल की हैं। ठीक है, इनको भी राज्यसभा से सांसद बनाया गया है। पीटी ऊषा को हम पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। एक कर्नाटक राज्य के हैं, उनका नाम है वीरेंद्र हेगड़े। उनका नाम क्या है? वीरेंद्र हेगड़े। इन्हें भी भेजा गया है। ये समाज सेवी हैं। क्या है? समाज सेवी है। इनको भी राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। अच्छा, राज्यसभा से लीडर को है राज्यसभा का, तो राज्यसभा का लीडर है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, राज्यसभा का अपोजिशन में है पीयूष। राज्यसभा का सचिव कौन है? पीसी मोदी। पीसी मोदी। ठीक है, उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए, उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की एक झील है, उसका नाम है मानसबल झील। मानसबल झील। ठीक है, ये झील हाल ही में भी खबरों में रही। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक होकेरा झील भी है। ठीक है, और कौन सी झील है? वुलर झील है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र राज्य। इससे पहले भी एक राज्य ने बनाने की घोषणा की थी, उसका नाम है हरियाणा। उसका नाम क्या है? हरियाणा। ठीक है, ये कहाँ बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड? ये बनाया जाएगा पुणे में। कहाँ बनाया जाएगा? पुणे में। पुणे के कहाँ बनाया जाएगा? पुणे में रंजन गाँव एक है, रंजन गाँव, वहाँ पर बनाया जाएगा। इसमें होगा क्या? ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में, ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाया जाएगा। और महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में एक डीबी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक नावी मुंबई है। ठीक है, नावी मुंबई स्थान है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की बैठक होगी। और 2023 में क्या होगा? 2023 में मुंबई में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक होगी 2023 में मुंबई में होगी। इससे पहले 40 साल पहले दिल्ली में इसकी बैठक हो चुकी है। दीहू में क्या हुआ? दीहू कहाँ है? पुणे में है। पुणे में क्या हुआ? संत तुकाराम का एक मंदिर है। संत तुकाराम का एक मंदिर है। इस मंदिर को बनाने की घोषणा की गई थी भी हाल ही में। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार ने उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? धाराशिव नाम रख दिया है। और औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी कर दिया है। संभाजी नगर कर दिया है। अभी हाल ही में जो नावी मुंबई है, यहाँ पर अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, इसमें ये किसका हुआ था? महिलाओं का हुआ था। कौन जीता था इसे? स्पेन ने जीता था कोलंबिया के खिलाफ। जीता कौन था? स्पेन ने जीता था। ठीक है, एक देवलाली छावनी है। इनमें क्या हुआ है? देवलाली छावनी ये नासिक में है। इसमें हुआ क्या है? ये इंडिया की सबसे स्वच्छ छावनी है। इंडिया की सबसे स्वच्छ छावनी है। ये नावी मुंबई में जो बन रहा है, नावी मुंबई में स्टेडियम बन रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डीबी पाटिल स्टेडियम। ठीक है, एक एयरपोर्ट बन रहा है, उसका नाम है चीपी एयरपोर्ट। ये कहाँ बन रहा है? ये सिंधुदुर्ग में। इसका नाम जो है ग्रीनफील्ड, ये कैसा एयरपोर्ट है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसका नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? नाथ पाई के नाम पर रखा गया है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओयो एकता बोर्ड का उद्घाटन किया। ये ओयो एकता बोर्ड में क्या होगा, ये इसमें पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ हुआ, एकता नगर में। एकता नगर में क्या हुआ था अभी हाल ही में, कानून मंत्री और पर्यावरण मंत्री, विभिन्न राज्यों के कानून मंत्री और पर्यावरण मंत्री मिले थे। कहाँ मिले थे, एकता नगर में। और गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात में भी हाल ही में इसने अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसे लागू करने के लिए एक घोषणा की है, एक समिति बनाई है। ठीक है, गुजरात की सरकार ने भूल भुलैया उद्यान बनाया है। ठीक है, और मियावाकी वन बनाया है। किसके लिए बनाया है, पर्यटन का ही विकास करने के लिए। गुजरात में एक मोढेरा गांव है, इसमें क्या हुआ, मोढेरा गांव है, इसमें क्या हुआ, इसमें 24 घंटा इंटू 7 सौर ऊर्जा संचालित किया जाएगा, सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा मोढेरा गांव में। गुजरात में ही मोरबी पुल अभी हाल ही में टूट गया, जिसमें लगभग 141 लोग मारने जाने की बात आई है। किस नदी पर है, तो मच्छू नदी पर है। किस नदी पर है, मच्छू नदी पर है। गुजरात में हाल ही में भी 100% हर घर में जल पहुंचा दिया, हर घर में जल पहुंचा दिया। ऐसा करने वाला यह चौथा राज्य बना है, ऐसा करने वाला यह चौथा राज्य बना। पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य गोवा था। पहला राज्य कौन सा था, गोवा। पहली अगर यूटी पूछ ली जाए तो दमन दीव दादरा नगर हवेली। अच्छा, ये जो हर घर जल पहुँचाया जा रहा है, इसमें हर व्यक्ति को 55 लीटर प्रतिदिन पानी दिया जाएगा, प्रतिदिन 55 लीटर पानी पहुँचाया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है 5वां राज्य कौन सा बन जाएगा हर घर जिला, तो ऐसा कह रहा है पंजाब, क्योंकि पंजाब में 99% हर घर जल पहुँच गया है। गुजरात में एक नृत्य है गरबा, आप सभी जानते हैं गरबा के बारे में। इसके साथ क्या हुआ है, इसे यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया जाएगा, विरासत घोषित किया गया है। गुजरात में अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो हुआ था। कहाँ हुआ था ये हुआ था गांधीनगर में। कहाँ हुआ था, गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ था। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम अगर कोई पूछ ले तो क्या थी, तो पाथ टू प्राइड। गुजरात के वडोदरा में क्या हो रहा है, वडोदरा में बन रहा है गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय। गुजरात में भी हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था, भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में, गुजरात के सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये सूरत में हुआ था। और गुजरात में क्या हुआ, गुजरात के लोथल में क्या हुआ है, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उद्घाटन किया गया है। लोथल कहाँ है, सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बंदरगाह है। गुजरात की सरकार सेमीकंडक्टर नीति ला रही है, सेमीकंडक्टर नीति ला रही है। ठीक है, गुजरात के कलोल में क्या हुआ है, गुजरात के कलोल में इफ्को के द्वारा क्या हुआ, नैनो यूरिया प्लांट लगाया गया है। गुजरात का जामनगर है, जामनगर, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर WHO के द्वारा इसे परंपरा चिकित्सालय घोषित किया गया है। एक वैश्विक केंद्र बनाया गया है, उसे परंपरा चिकित्सालय कहा गया है, वैश्विक केंद्र बना है WHO के द्वारा। गुजरात के श्रीमद रामचंद्र मिशन चल रहा है। ठीक है, इसके तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय
वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण भवन की आधारशिला रखी गई। गुजरात में कहाँ रखी गई है ये आधारशिला? तो गुजरात के कहाँ रखी गई? गिफ्ट सिटी में रखी गई। गिफ्ट सिटी में रखी गई। गुजरात के साबरकांठा है, साबरकांठा में क्या हुआ है? यहाँ पर सबर डेयरी बन रही है, सबर डेयरी। इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। लगभग 1000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। गुजरात के बनासकांठा में क्या हुआ है? बनासकांठा में हुआ है भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 8000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास किया। गुजरात में अभी हाल ही में सुफलम योजना को शुरू किया है दोबारा। ये पहले भी चल रही थी, फिर से इसे शुरू किया है। ये गुजरात में किस लिए करता है? जल संरक्षण के लिए की जाती है। गुजरात में ही एक मुक्तेश्वर बांध है। अच्छा, इस मुक्तेश्वर बांध है, ये हाल ही में खबरों में आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, कभी पेपर में पूछा जा सकता है। गुजरात में भी हाल ही में क्या हुआ था? 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में वो राष्ट्रीय खेल हुआ था। ठीक है, इससे पहले केरल में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। इस साल राष्ट्रीय खेल हुआ था। इसमें पहले स्थान पे कौन आया था? तो सर्विसेज को पहले स्थान पर दिया गया था। सर्विसेज पहले स्थान पर थी। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के साथ फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है ऐसा? शिक्षा मंत्रालय ने किया। किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। फीफा भी हो रहा है, फीफा विश्व कप हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख। कहाँ है? ज्यूरिख में है। अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कल्याण चौबे। क्या नाम है? कल्याण चौबे। यहाँ लिख देते हैं, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे का नाम आप यमुना चौबे से कंफ्यूज मत होना। यमुना चौबे क्या बनाए गए हैं? यमुना चौबे NHPC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। NHPC क्या कर रहा है? NHPC नेपाल में वेस्ट सेती हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट होगी। UGC के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि सभी उच्च संस्थान जितने भी हैं उनमें भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसमें भाषा के सद्भाव को विकास किया जाए, भारतीय भाषा को सीखा जाए, उनके अनुकूल माहौल बनाया जाए। तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। 11 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 11 दिसंबर को क्या होता है? सुवर्णम भारती की जयंती है। किसकी जयंती है? तो सुवर्णम। आगे पेज पे लिख देते हैं। हाँ, तो 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? भारतीय भाषा दिवस, क्योंकि इस दिन सुवर्णम भारती की जन्म तिथि है। सुवर्णम भारती की जन्म तिथि है। हाल ही में किस देश के द्वारा पोलैंड राज्य का पहला होगा? पोलैंड राज्य का ये पहला होगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मतलब पोलैंड राज्य का यह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाएगा अमेरिका। अमेरिका की एक कंपनी है, उसका नाम है वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी। क्या नाम है? वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक। इस कंपनी के द्वारा पोलैंड राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। ठीक है। पोलैंड की एक खिलाड़ी, उनका नाम है ईगा करके नाम है। अच्छा, ईगा ने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस जीता है। ये महिलाओं का जीता है। पुरुषों को किसने जीता है? तो पुरुषों का जीता है
राफेल नडाल ने। किसने जीता? राफेल नडाल ने। अमेरिका जो है यूक्रेन को एक रक्षा उपकरण देगा, उसका नाम क्या है? HAWK, ठीक है, हार्मिंग ऑल द वे किलर इसका नाम है। ये किसे देगा? यूक्रेन को देगा। ये रक्षा उपकरण किसे देगा? तो यूक्रेन को देगा। और अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में IPEF की बैठक हुई थी लॉस एंजलिस में। कहाँ हुई थी? लॉस एंजलिस में हुई थी। अमेरिका में एक है शहर शिकागो। शिकागो में क्या होगा? शिकागो में भैया 2023 का अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन होगा। डेयरी सम्मेलन होगा 2023 का, ठीक है। 2022 का कहाँ हुआ था? तो 2022 का ग्रेटर नोएडा में हुआ था, उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में हुआ था। अमेरिका के साथ भारत ने एक समझौता किया, उसका नाम है SCEP। इस समझौते में क्या होगा? इस समझौते में कहा गया है कि गुजरात के द्वारिका में हम क्या करेंगे? अमेरिका के साथ 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट की पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कौन सा पुरस्कार दिया? तो दिया है लिबर्टी मेडल दिया है। अमेरिका में चलता है भैया डॉलर, और डॉलर के सिक्के पर एक महिला की फ़ोटो आई है। उस महिला का नाम क्या है? उसका नाम है अन्ना मेओ वांग। ये कौन है? ये एक चीनी अभिनेत्री हैं। तो डॉलर के सिक्के पर एक महिला का नाम आया, उसका नाम अन्ना मेओ वांग, ठीक है। ये क्या है? चीनी अभिनेत्री है। अभी हाल ही में ब्लू लाइन के लिए क्या हुआ था? ब्लू लाइन के लिए विवाद था। किसके बीच था? तो लेबनान और किसके बीच था? लेबनान और इजराइल के बीच था। तो लेबनान और इजराइल के बीच विवाद था। तो इस विवाद सीमा विवाद था ये, ठीक है। कैसा विवाद था? तो सीमा विवाद था। विवाद को सुलटाया गया है किसके माध्यम से? अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की है। किसने मध्यस्थता की है? तो अमेरिका ने की है। तो लेबनान को कना जो स्थान है ये मिल गया है। ये पेट्रोलियम के लिए है, पेट्रोलियम गैस के लिए है, कना और कैरिस, ठीक है। तो कैरिस जो स्थान है ये इजराइल को मिल गया है, और लेबनान को कना मिल गया है। अमेरिका की एक एजेंसी है, उसका नाम है क्या? नासा। नासा को आप सभी जानते होंगे, अच्छे से जानते हैं। तो नासा क्या किया? नासा ने एक साइके मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन किसके लिए है? ये क्षुद्र ग्रहों के लिए है। किसके लिए है? तो क्षुद्र ग्रह के लिए है, ठीक है। एक ड्रैगन फ्लाई भी मिशन लॉन्च किया है। ये ड्रैगन फ्लाई मिशन किसके लिए है भैया? तो ये शनि के लिए है। नासा ने सूरज के लिए भी मिशन शुरू किया, उसका नाम है पार्कर। क्या नाम है? पार्कर। सूरज के लिए चलता है हेलियोस्वार्म मिशन भी चलता है। किसने लॉन्च किया हेलियोस्वार्म? इसे नासा ने लॉन्च किया है। हाल ही खबरों में रहा मुन्ना लाओ ज्वालामुखी किस क्षेत्र का है? तो ये भैया हवाई का है। इटली का ज्वालामुखी माउंट एटना स्ट्राम्बोली, ये ज्वालामुखी कहाँ के हैं? इसी हवाई में एक और ज्वालामुखी पाया जाता है, उसका नाम क्या है? किलौआ ज्वालामुखी, किलाउया, ठीक है। ये हवाई जो द्वीप है किसके कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। जो इटली नाम आया था, इटली की प्रधानमंत्री बनाई गई है जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। ये जॉर्जिया मेलोनी जो है, इनकी पार्टी का नाम क्या है? ब्रदर ऑफ इटली। क्या नाम है? ब्रदर ऑफ इटली। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये मानगढ़ धाम जो है भैया, ये क्या है? आदिवासियों का एक धाम था, आदिवासियों के लिए धाम था, ठीक है, आदिवासियों का धाम था। ये जो ब्रिटिश सेना जो 1913 में जब यहाँ की आदिवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में जब भाग लिया था, तो उन्हीं के लिए राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा
मानगढ़ धाम में। मानगढ़ धाम जो है कहाँ पर? ये है बांसवाड़ा जिला में। कहाँ है? बांसवाड़ा जिला में। ठीक है। अशोक गहलोत ने रिक्वेस्ट की तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये राजस्थान में है। 369 फुट की एक प्रतिमा का, भगवान शिव की प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। राजस्थान ने ही किया है। किसने किया है? राजस्थान ने। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया स्टैचू ऑफ बिलीफ। क्या कहा गया? स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ। राजस्थान में एक जैक्सन नाम की कंपनी है। जैक्सन ग्रीन कहा जाता है उसे। जैक्सन ग्रीन ये एक भारतीय कंपनी है। इसमें क्या किया जाएगा? 22,400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्या बनाया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाई जाएगी। ये समझौता राजस्थान की सरकार जैक्सन ग्रीन कंपनी से किया है। जैक्सन ग्रीन कंपनी से किया है। 22,400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाएगा। ऐसा समझौता राजस्थान की सरकार के साथ जैक्सन ग्रीन नाम की कंपनी ने किया है। धन्यवाद दोस्तों।